Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के किशनपुरी में हुई स्पोर्ट्स कारोबारी डीके जैन और उनकी पत्नी अंजू जैन की हत्या के मामले में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा किया। आरोपियों ने असुर और मिर्जापुर वेब सीरीज देखकर इस लूट और हत्याकांड की योजना बनाई। पिछले 2 साल से कारोबारी डीके जैन के मकान की रेकी करते रहे। यूट्यूब से तिजोरी काटना सीखा था। 10 किलोमीटर के एरिया में पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया। आरोपियों ने बताया कि वो लूट की रकम से कारोबार शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरी घटना का खुलासा किया। पूरे कांड में मुख्य आरोपी मेरठ के रेलवे रोड स्थित प्रेमपुरी निवासी प्रियांक शर्मा उर्फ पारुष और यश शर्मा उर्फ यशु को गिरफ्तार किया है। प्रियांक मेरठ कॉलेज में एलएलबी का छात्र है। उसका दोस्त यश 8वीं पास है। वह इन दिनों बैटरी की दुकान पर नौकरी करता है। यश मुख्य रूप से रोटा रोड टटरा गांव का रहने वाला है, लेकिन इस समय स्पोर्ट्स कारोबारी के घर से 1.5 किलोमीटर दूर प्रेमपुरी में नवीन बंसल के मकान में किराए पर रह रहा था। दोनों में लूट की रकम आधा आधा बांटने की योजना बनी थी। दोनों ने इससे पहले कोई आपराधिक घटना नहीं की थी। आरोपियों के पास से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं एसएसपी रोहित सिंह सजवान। ये 10 तारीख को जो घटना हुई थी, आप जानते हैं सुबह लगभग 7:25 से लेके 8:30 के बीच में घटना ब्रह्मपुरी थाने में हुई थी। और इसमें एक जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो व्यवसायी हैं और उनको गोली इनके ऊपर घर में घुसकर गोली मारी गई थी 2 युवकों के द्वारा। और वहाँ पर 2 अन्य लोग थे। एक उनका बेटा था जो विदेश से आया था और वो 14 जुलाई को आया था, 16 अगस्त को उसको वापस जाना था। साथ में उनकी एक जो पोती है वो भी वहाँ पे उसको वो स्कूल जाती थी सुबह, लेकिन उस दिन संयोगवश है वो उस दिन स्कूल नहीं गई और घर पे ही वो रुकी रही। और उस दिन 2 जो अन्य सदस्य थे उनको तो बंधक बनाया और साथ में जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनके ऊपर गोली चलाई गई। और उसके बाद घर में जो आभूषण थे एक चौथे कमरे में अंदर के, जिसमें उनके बड़े बेटे और बहू रहती थी, उससे क्योंकि बड़े बेटे और बहू उस वक्त जो है घर से बाहर गांधी पार्क में पैदल अपना घूमने गए थे सुबह सुबह। वो 7 सवा 7 के पास निकल जाते हैं और उनके द्वारा फिर घर में घुसकर और आभूषण जो है लूट लिए गए और उसके बाद ये मोटरसाइकिल से फरार हो गए। तो इसमें पुलिस के द्वारा हमने जो टीमें इसमें लगाई थी, लगभग 10 टीमें लगाई थी, 40 लोग इसमें काम कर रहे थे। और उनके द्वारा जो घटना से पहले और घटना के बाद जहाँ जहाँ से आए और जहाँ जहाँ ये गए पूरा रास्ते को ट्रेवर्स किया गया। और उसके बाद ये मेरठ कैंट के अंदर चले गए। वहाँ से फिर हनुमान चौक, जली कोठी, घंटाघर, वैली बाजार, गौरीपुरा और फिर घटनास्थल पहुंचे। घटना करने के बाद वापस धोखा देने के लिए वापस गौरीपुरा गए, वहाँ से ब्रह्मपुरी, फिर ये मास्टर कॉलोनी माधवपुरम, वहाँ से फिर दिल्ली चुंगी, वहाँ से बेरीपुरा, टीपी नगर, मलियाना, बागपत फ्लाईओवर और बाईपास गए। बाईपास पे इन्होंने जो सामान था थोड़ी देर के लिए छुपाया और उसके बाद ये फिर अगला हुए पुलिस को धोखा देने के लिए, पुलिस उनको पकड़ न पाए। और वहाँ से वापस ये खडौली रोहटा होते हुए एक आदमी मोटरसाइकिल से अंदर आया और एक आदमी ई रिक्शा से अलग अलग हो गए ताकि ये इनके ऊपर कोई शक ना हो। और फिर ये डिग्गी चौराहा फिर प्रेमपुरी पे वापस आ गए। तो काफ़ी लंबा रूट जो सामान्यतः जो 500 मीटर की दूरी है उसको 2-3 किलोमीटर घुमा के इस तरह से उन्होंने ट्रेवर्स किया कि जिससे कि किसी को इस पर शक ना हो और ये किसी भी कैमरे में कोई ऐसा कैमरा निकल जाए जिसमें ये ट्रेस ना हो और पुलिस फिर अपना रास्ता इसमें भटक जाए। तो काफ़ी हद तक प्रयास के बाद ये 40 लोगों से अधिक की टीम ने कार्य किया और उनको दोनों को गिरफ्तार किया और काफ़ी ये जघन्य अपराध इनके द्वारा किया गया। और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं दुर्भाग्यपूर्ण उनकी दोनों की इसमें घटना में नहीं, इनको पहचाना नहीं था, लेकिन घटना से एक दिन पहले इनमें से एक जो युवक है वो घर में आया था और उनके द्वारा जो बुजुर्ग महिला है उनसे कहा था कि मैं जो कोई कमरा है और किराए पे मैं लेना चाहता हूँ। तो घर में रेकी करने के लिए कि अंदर क्या स्थिति है, वो घर के एक दिन पहले घर के अंदर भी एक लड़का इसमें से आया था। इन्होंने जो घर के अंदर उसे एक ही कमरे के अंदर लूटपाट करी, इन्हें मालूम था कि उसी हाँ, ये इसमें जो घर के अंदर 5-6 कमरे हैं उसमें से एक कमरे में जो बड़े बेटे रह रहे थे, बड़े बेटे के कमरे में भी गए। वहाँ पे एक अंदर एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम को भी देखा तो वहाँ कोई सामान नहीं मिला, लेकिन एक कमरा इनका था जो बंद था, उसमें चाबी लगी हुई थी। जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी उस कमरे में चाबी लगी हुई थी। तो इनको ये लगा कि और कमरे में नहीं कोई सामान दिखा नहीं, लेकिन उस कमरे में जब बंद इनको लगा तो उनको लगा कि इसके अंदर जरूर सामान होगा और वही सामान ग्राइंडर भी ये साथ में लेके गए थे।
इन्होंने दरवाजा काटने का प्रयास किया, लेकिन वो कटा नहीं, तो इन्होंने फिर दूसरे उस कमरे का एक और दरवाजा है तो उसको धक्का देके इन्होंने खोला तो चटकनी उसकी टूट गई और अंदर जाके फिर इन्होंने ये सामान का जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सामान है पूरा, क्योंकि ये सामान को बेच नहीं पाए थे, सामान इनके पास ही घर में रखा हुआ था, तो पूरा सामान जो आभूषण है वो सारे के सारे इसमें बरामद हुए हैं। प्रेमपुरी से ही आए हैं और प्रेमपुरी में ही घटना के बाद ये गए और प्रेमपुरी जो वहाँ मोहल्ला पड़ता है वहाँ पे फिर पुलिस के द्वारा हमारी जो जितनी टीमें थी हमने पूरी टीमें वहाँ पे लगा दी और हर घर में जाकर जब सर्च करना शुरू किया तो उसमें पता चला कि 2 युवक वहाँ पे हैं और जो ये इनका अपना एक युवक का अपना ही मकान है, एक पड़ोसी है वहाँ पे, इनके द्वारा ये घटना की गई है। और जो हमने इनको जब गिरफ्तार किया उसके बाद घर में इनका जो आभूषण जो लूटे गए थे वो भी मिले, साथ में जो कपड़े उस दिन घटना के वक्त इन्होंने पहने थे वो भी मिले, साथ में जो हेलमेट या मोटरसाइकिल और जो फर्जी नंबर प्लेट इन्होंने लगाई थी वो भी मिली। जितने भी जिस चीज़ से इन्होंने घटना की थी, जो 32 बोर की जो देसी पिस्टल है वो भी मिली जिससे इन्होंने गोली चलाई थी। इसके अलावा चाकू जो इन्होंने प्रयोग किया गया और साथ में जो सामान था वो भी यहाँ पे बरामद हुआ। तो ये जो पूरी घटना है इसका अनावरण इसमें किया गया है और ये जो दोनों अभियुक्त हैं इसमें प्रियांक शर्मा, जैसा कि आपको जानकारी हो गई होगी, इसमें प्रियांक शर्मा ये प्रेमपुरी वहीं का रहने वाला है और ये LLB 3rd ईयर का छात्र है मेरिट कॉलेज में और ये इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरा जो यश शर्मा है ये भी इसका पड़ोसी है यहाँ पे और इसका ये 8वीं पास है और ये एक बैटरी की दुकान पे काम करता था और साथ में ये काम करते थे। मुख्य बात ये कि इसमें जो मास्टर माइंड है इसमें प्रियांक शर्मा जो LLB 3rd वर्ष का छात्र है, इसने 2020 से लूट की योजना बना रखी थी कि मैं 2020 में इसने एक असुर वेब सीरीज देखी थी और उसके बाद कुछ वेब सीरीज देखी, इसको ये मन में आया कि मेरे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। और इसने सोचा कि मैं कम से कम मुझे लूट करके 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उससे मैं अपना कोई अन्य कार्य शुरू करूंगा। तो ये 2020 से इसने अपने दिमाग में लूट की योजना बनाई थी और उसके लिए लगातार हर क्षेत्र में मोटरसाइकिल से खुद ही जाता था और ऐसे घर का चिन्हीकरण करने का इसने प्रयास किया, जो घर एकदम ऐसा हो जो देखने से बाहर से अच्छा लगता हो, मतलब जिसमें इनको लगता हो कि अच्छी संपत्ति इनको अंदर मिल सकती है और साथ ही साथ इनको ऐसा भी हो सकता है कि घर में कम से कम सदस्य उसमें रहते हो और बहुत आसानी से घर के अंदर प्रवेश पा सकते हो। तो इनके द्वारा जब ये पिछले 8-10 महीने से इसने लगातार उस रोड पे जब ये घूमता था, इसने देखा कि एक घर है और इस घर का जो गेट है वो सुबह जब खुलता है तो उसके बाद बंद नहीं होता है, वो गेट खुला ही रहता है और घर की जो भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि अगर वो बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो अंदर का बेडरूम दिखता है, मतलब उतना लंबा उसमें जगह है कि अगर बाहर से कोई आदमी देखे तो अंदर तक का पूरा दिखता है कि क्या गतिविधि उसमें चल रही है। तो इसने अपनी पूछताछ में ये बताया कि कम से कम 50 बार वो उस घर के आसपास पूरे दिन भर रहता था। मतलब ये ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।